करते समय सबसे पहले किस में रहना है जी? जितने भी लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं जाता, एक ही कारण है, वो किस में नहीं रहते हैं? दूसरा, प्लान अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो टाइम पर पहुंचो। अगर आपने उसको 11 बजे का टाइम दिया है तो आप 11:05 पहले पहुंच जाओ, क्योंकि आदमी छोटी छोटी चीजों को चेक करता है। हेलो, और दूसरा, प्लान में ड्रेस कोड आपका बढ़िया होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्लान दोगे आदमी कंपनी को बाद में देखता, सबसे पहले आपके बाहर के ड्रेस कोड को देखता, डिसीजन ड्रेस कोड से लेता है, वो बढ़िया होना चाहिए। और किसी के घर में जाने से पहले गॉड से, भगवान से दुआ करना है कि सामने वाले बंदे की मैं जिंदगी बदलने जा रहा हूं। कभी भी ये सोच के मत जाओ कि मैं इसको जोड़ने जा रहा हूं, ना बाबा ना, ये सोच के जाना, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं सामने वाले को जो प्लान देने जा रहा हूं उसको दुनिया का सबसे पावरफुल प्लान देने जा रहा हूं। और जब मैं उसको प्लान दूं, जब मैं 40 मिनट उससे बातें करूं, तो उसको शुद्ध बुद्धि देना कि वो यहां पर नॉलेज पैक भर के तुरंत साइन अप कर दे और तुरंत ज्वाइनिंग कर ले। जब आप ऐसा वाइब्रेशन देके जाओगे तो आपका वाइब्रेशन और उसका वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाएगा। यस और नो? और सही जगह बैठे तारीफ करे, जिंदगी मतलब किसी पर बुरी नजर नहीं डाले। जब भी आप प्लान देने जाओ बुरी नजर से ना देके, नजरें बिल्कुल साफ रखे और उसकी सहमति में ही अपनी सहमति, अच्छा उसकी सहमति जताओ, अच्छा उसके बारे में पूरा जानो, क्योंकि जब भी आप प्लान दो सबसे पहले सामने वाले को पूरा खाली करो, उसके बारे में जानो। यस और नो? 5 प्लान का रोज टारगेट लो, सबसे ज्यादा ग्रुप प्लान करवाए और एक जगह सेट करें और संडे को 100% पूरा दम लगाए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग हमारे कब जुड़ते हैं? संडे को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितने लोग प्लान में ये बातें याद रख सकते हैं? पक्का? आगे लगाइए सर। उसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है फॉलोअप करना। क्या जी? फॉलोअप में एक रेशो को समझ लो। फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप करने का मतलब है क्लोजिंग करना, आदमी को हमारे बिजनेस में लेके, हमारे बिजनेस में जोड़ना। यस और नो? फॉलोअप का मतलब उसको हमारे परिवार के अंदर लेके आना। अब उसके अंदर भी एक नियम काम करता है। हेलो, क्या काम करता है? नियम क्या काम करता है कि जब आप उस बंदे से पहली बार मुलाकात करोगे, पहली बार जब आप उसको ज्वाइन कराने जाओगे, पहली बार जब आप अपनी फैमिली में उसको लेने के लिए जाओगे, तो उसके मात्र जुड़ने के कितने % चांस होते हैं? मात्र 2%। पूछो 2% चांस क्यों होते हैं? पहली बार में आदमी के अंदर थोड़ा डर होता है, एकदम भरोसा नहीं होता है, हमारा उसका नेचर है 2-4 लोगों से पूछेगा, कोई डंक भी मार देता है, कोई उसको नेगेटिव बात कर देता है, तो 2% ही जुड़ने के चांस रहते हैं। ये सुन लो। लेकिन जब उसी बंदे से आप सेकंड मुलाकात करते हो, दोबारा उससे मिलोगे, अच्छा पहली बार जब आप फॉलोअप करोगे तो मात्र 10% लोग ऐसे होते हैं जो जुड़ जाते हैं, 90% तो दूसरी मुलाकात में पूछो क्या बोलते फोन करके, बोले सर अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मेरी ये दिक्कत है, या मेरे घर परिवार में ये हो गया। मतलब ज्यादातर का जवाब क्या आता है? नहीं आता है। ऐसा होता नहीं होता है? पूछो ऐसा क्यों होता है? नियम है भाई, 2% ही भरोसा करते हैं। लेकिन सेकंड मुलाकात उसी बंदे से दोबारा अगर आप मिले तो उस बंदे के कितने % जुड़ने के चांस हो जाते हैं? पूछो क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में किसी ने नेगेटिव बात अगर डाल दी तो हमें जाके दोबारा पॉजिटिव डालनी है। उसका भरोसा किसी ने हिलाया है तो हमें दोबारा जाके भरोसा दिलाना है। उसका विश्वास जो किसी ने तोड़ा है हमें जाके विश्वास मजबूत करना है। इसी को फॉलोअप बोलते हैं। लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं? पहली मुलाकात में ही जैसे वो ना करता हथियार डाल देता है। अरे भाई ये रूल्स है, तू रूल्स के खिलाफ क्यों जा रहा है? ये होएगा, वरना तू बड़ी टीम बनाने वाला नहीं है। अब उसी बंदे से तीसरी मुलाकात करेंगे तो कितने % जुड़ने के चांस है? यस, क्योंकि दूसरी तीसरी मुलाकात में फिर वो जुगाड़ करना चालू करता है। और एक ही बंदे से अगर आप 5 से लेके 10 बार मिलते हो, 10 से 12 बार, कितनी बार? उस बंदे के कितने % जुड़ने के चांस रहते हैं? यस, मैं खुद मेरी बता रहा हूं। पूछो मेरे से कितनी बार मिला गया? 11 बार के अंदर मैं नहीं जुड़ा था, 12वीं बार में मैंने डिसीजन लिया। पूछो क्यों? पैसे नहीं हो रहे थे, मेरे को 2-4 लोगों ने डंक मार देते, मैं उनकी बातों में आया, लेकिन उस आदमी ने बार बार मिलके मेरा भरोसा जीता है ना। मेरे को लगा नहीं यार करना
जैसे ही किसी ने मेरे अंदर नेगेटिव बातें डाली, उन्होंने दोबारा मेरे अंदर क्या डाल दिया? पॉजिटिव। जैसे मेरा विश्वास टूटा, उन्होंने क्या बढ़ा दिया? वापस विश्वास। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस हिला, उन्होंने वापस क्या डाल दिया मेरे अंदर? और जितना इस दुनिया में दो तरह, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, कौन से लोग हैं? और मार्केट में नेगेटिव लोग हैं। इन दोनों की जंग होती है। क्या होती है? नेगेटिव आदमी पॉजिटिव वाले को दबाने की कोशिश करता है और पॉजिटिव आदमी नेगेटिव वाले को दबाने की कोशिश करता है। बस एक ही नियम होता है, जो आदमी जितना ज्यादा बार जाके पॉजिटिव या नेगेटिव करता है, और जो आदमी जितनी दमदारी से पॉजिटिव और नेगेटिव करता है, रिजल्ट उसका सबसे ज्यादा आता है। इस बात को हमें समझ लेना। अब आप देखो, वो अगर नेगेटिव दमदारी से कर रहा है तो उससे दमदारी से ज्यादा पॉजिटिव आपको, जितना भरोसा वो भयंकर खत्म कर रहा, उतना ही भयंकर भरोसा हमें जाके दिलाना है। यस, जितना खतरनाक नेगेटिव वो कर रहा, उससे भी कई गुना ज्यादा जोश के साथ खतरनाक जाके पॉजिटिव हमें। बताओ, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अरे आप मुझे बताओ, क्या उसको नेगेटिव करने की कोई ट्रेनिंग दे रहा है? क्या उसका कोई अपलाइन है? क्या उसका कोई गुरु है? जब सारा ना उसको कोई ट्रेनिंग दे रहा है, ना कोई गुरु है उसका, आपको पॉजिटिव करने की कोई ट्रेनिंग दे रहा नहीं दे रहा है? आपका कोई गुरु है कि नहीं है? जब साला वो गलत करके आदमी को इतना भरोसा दिला सकता है, तो साला हम सीख के समझ के सच के दम पे आदमी को क्यों नहीं जोड़ सकते यार? हेलो, अब हमारी पूछो गलती क्या है? हम एक बार फॉलोअप करते, कोई डंक मार देता है तो साला वो नेगेटिव बात करता है, तो हमारे लोगों का टायर पंचर हो जाता है। हम दोबारा जाते ही नहीं उसके बाद भरोसा दिलाने के लिए। पूछो मेरा नेचर क्या था? मैं जब तक एक आदमी से 10 बार नहीं मिल जाता था, जब तक उसको अंदरूनी भरोसा नहीं दिलाता था, तब तक मैं छोड़ता। पूछो क्यों? मेरे को पता साइंस है यार, ये कोई आदमी नेगेटिव करेगा, मुझे जाके पॉजिटिव। जितना दमदारी से वो नेगेटिव, जो वो 10% ताकत लगाएगा तो मैं 20 लगाऊंगा, वो साला 80 लगाएगा तो मैं 100 लगाऊंगा, लेकिन उसको जीतने नहीं दूंगा। जब वो बिना ट्रेनिंग के साला नेगेटिव कर सकते, तो हम तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम पॉजिटिव नहीं कर सकते। पक्का? आगे लगाइए सर, नेक्स्ट करिए जल्दी से। उसके बाद सबसे पहले न्यू एसोसिएट को 2 बातों का ध्यान रखना। जैसे पप्पू राम, मैं हूं, 1 मिनट के लिए ध्यान देना। जैसे मैं हूं, अब पप्पू राम जी मुझे फॉलोअप करने के लिए लेके जा रहे हैं, मैं इनका अपलाइन हूं, तो पप्पू राम जी को क्या बात याद रखनी? सबसे पहले पप्पू राम जी को मेरा क्या करना? सामने वाले के साथ प्रमोशन। अगर आप पप्पू राम जी मेरा प्रमोशन नहीं करेंगे तो वो आदमी मेरी बातों को ध्यान से सुनने वाला, मेरा फॉलोअप सक्सेसफुल होने वाला। तो पप्पू राम जी को अगर मैं इनका अपलाइन हूं, मुझे लेके जा रहे, तो मेरा सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन। मेरे को थोड़ा हाईलाइट करना, तभी तो वो आदमी बात सुनेगा। मैं अगर पप्पू राम जी मुझे हल्के में ऐसे ही लेके चले गए, तो सामने वाला बंदा मेरी बात सुनने वाला नहीं। और अपलाइन को सबसे ज्यादा हाईलाइट करना, इस बात का ध्यान रखना। और जो अगर मुझे पप्पू राम जी लेके जाए, तो अब मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले मेरा ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, और कोठी कम से कम, कई लोग ऐसे चले जाते हैं, कम से कम कोठी या सूट होना चाहिए जब भी आप फॉलोअप करने जाओ। या तो कोठी होनी चाहिए या सूट होनी चाहिए। और उसके बाद आपको दमदार बातें करनी, आपका कॉन्फिडेंस भयंकर होना चाहिए, और भयंकर भरोसा, अंदर से विश्वास दिलाना है, और हाई एनर्जी हाई होनी चाहिए। और आपके पास में एक कोई दमदार वीडियो होनी चाहिए, जो वीडियो उस आदमी को डिसीजन लेने पे मजबूर। और जैसे आपको लग जाए कि नहीं, अब मेरी बातों का असर हो चुका, अब ये आदमी डिसीजन लेने के लिए तैयार है, अब ये आदमी हाँ कर रहा है, लेकिन वो हाँ करते करते भी एक गलती और हो जाती है। पूछो क्या? वो बिल्कुल तैयार होता है, जुड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन वो एक डायलॉग मार देता, ठीक है सर मैं कल करता हूँ। क्या बोलता है? और जब जैसे ही कल का नाम आता, तब तक कोई नेगेटिव आदमी आके वापस डंक। मैं पूछो क्या करता था? मैं हाई एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जब बात करता था, मुझे लगता था अभी आदमी डिसीजन लेने के लिए तैयार है, अब ये मेरे परिवार में आने के लिए तैयार है, मैं कल पे नहीं जाने देता था। मैंने कहा सर बताओ, अभी करना है, अभी करोगे तो ये फायदे, ये फायदे, ये फायदे, ये फायदे, ये फायदे, ये फायदे। मेरे पास 3 लोगों की ज्वाइनिंग आई हुई है, उनके साथ ही आपका पेमेंट चला जाएगा। अभी सर अभी इतने 3-4 फायदे दिखाता, तो आदमी डिसीजन
ले लेता। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे लगाओ जल्दी से और तुरंत फॉलोअप के अंदर ड्रेस कोड, वीडियो कलेक्शन, आत्मविश्वास बढ़िया होना चाहिए। आपको अपने आप को कंपनी का ओनर मानना है। आपने कैसे जुगाड़ किया? अब यहाँ पर फॉलोअप में अपनी भी स्टोरी बतानी होती है। पूछो कैसे? आपको उसको बोलना होता मेरे पास भी पैसे नहीं थे लेकिन मैंने कैसे जुगाड़ किया, ब्याज पे लाया था, मैंने 3-4 लोगों से ऐसे व्यवस्था बनाई थी, तब मेरा जुगाड़ा, मेरे पास कौन सा पैसा था। जब आप अपने बारे में बताओगे तो उसको भरोसा होगा कि यार जब इसने किया तो मुझे भी करना चाहिए। और उसको ये भी बताओ कि जब भी अच्छा काम मिलता था पैसा होता नहीं है। ये भगवान ने, आप मुझे बताओ क्या सेफ शॉप में आपने फॉर्म भरा या आप जुड़े, क्या आपने यहाँ पर अपना चरित्र प्रमाण पत्र दिया, कोई सर्टिफिकेट दिया? हमारे यहाँ पर एक ही सर्टिफिकेट होता है। जब भी आप जुड़ोगे तो भगवान आपको चेक करेगा, पैसे नहीं होंगे, पैसों में चेक करेगा और उसी समय हमें कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना है। अगर ये सारी चीजें जब आप कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो फॉलोअप हो ही जाएगा। दोस्तों फॉलोअप के अंदर एक ही चीज है, आपने कैसे जुगाड़ किया। और अच्छा काम जब भी आता है तब पैसे होते नहीं। जब उसका विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे तो 100% रिजल्ट आते हैं। और मैं ऐसे 10 फॉलोअप करता हूं तो 100% मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 5-6 ज्वाइनिंग आती ही आती है। लेकिन मैं कल पे कभी नहीं जाने देता हूं। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मैं अभी इनको तैयार किया, कल और कोई डंक मार देगा। मुझे आज ही करवाना है। क्या जी? अभी करवाना है, आज ही करवाना है। अब दोस्तों अब फायदे भी दिखाने हैं। क्योंकि आदमी क्यों जुड़ेगा? जब फायदे दिखाएंगे तभी तो जुड़ेगा। तो पूछो मैं क्या क्या फायदे बताता था। मैं सबसे पहला फायदा, पैसे के बदले हमारे यहाँ क्या मिल जाती है? क्या मिल जाती है? और कम पैसा लगा के ज्यादा पैसे कमाने का क्या मिल जाता है? मौका। ब्रांडेड क्या मिलती है? जल्दी सपने पूरे का क्या मिल जाता है? मौका। मरने के बाद भी यहाँ पर पैसे आते हैं, यस और नो? और सम्मान भी मिलता है। जब इतने सारे फायदे हम लिख लिख के आदमी को फॉलोअप में बताएंगे। अब जैसे ये बहन जी आप देखो हमारे बिजनेस की इतनी बड़ी ताकत है। आपको सबसे बड़ी बात, पैसे के बदले माल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दूसरा, कम पैसा, 10-12 हजार रुपए की शॉपिंग, 10-15 हजार रुपए की शॉपिंग करके आपको यहाँ पर ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। फिर मैं 2-4 लोगों के बाद देखो इन्होंने इतने कमाए, 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 इन्होंने इतने कमाए। मैं 3-4 लोगों के बारे में बता रहा। फिर हमारे यहाँ पर ब्रांडेड चीज मिल रही है आपको पैसे के बदले। जो रेमंड का सूट 6,000 रुपए में मिलता है वो हमारे यहाँ पर 3900 रुपए में मिलता है। जो साड़ी वहां इतने की मिलती वो इतने मिलती। मतलब मार्केट से भी मैं कंपेयर करके बताता था। और उसके बाद सर हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 साल पहले 5 साल पहले इस काम को जब स्टार्ट किया था तब जीरो थे, लेकिन आज उनके पास में अपनी खुद की कार है, खुद की एक्टिवा, हवाई यात्रा कर चुके, सारे सपने। क्या आपके कोई सपने हैं? तो बोलते थे हाँ बिल्कुल है। तो मैं उनके सपनों को जगाता था। और उसके बाद मैं बोलता मरने के बाद भी हमारे यहाँ पैसे आते हैं। फिर मैं श्याम सुंदर जी के बारे में बताता था, अवधेश यादव जी के बारे में बताता था और उनकी वीडियो थी वो वीडियो दिखाता था। तब आप बताइए सब कुछ पूछो क्यों कर रहा हूं मैं? तो उनका भरोसा जीतने के लिए। उनको ये भरोसा हो जाए यहाँ से कुछ बता। और हमारे यहाँ का सम्मान भी मिलता है ना। फिर मैं अगला काम पूछो मैं क्या करता था। फिर भी तैयार नहीं होता तो मुझको बोलता था आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मत करो हमारे काम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज आपको कुछ हो गया, परिवार का कुछ क्या होगा? बोलेगा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत में इस काम को किया, आज उनके घर में मरने के बाद भी पैसे, परिवार को लेके जगाना, मतलब बहुत सारी चीजें, खुद के कर्जे का है ना, घर बनाने का, परिवार में नहीं रहा तो क्या होगा, यही नौकरी जिंदगी भर करते रहे तो क्या होगा, सीरियस करके बैंक का तरीके से भरोसा दिला के उसको परिवार में जोड़ना। और तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो आदमी जुड़ेगा नहीं। और ये कोई जापान की टेक्नोलॉजी थोड़ी बता रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान का ये सब कुछ। यस और नो? कितने लोग कर सकते हैं? मेरा ऐसा मानना, अगर आप ये करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब दोस्तों कितने लोग खुशखबरी जानना चाहते हैं?